हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर पहला है संख्या पद्धति। ठीक है, तो उसी का जो प्रश्नावली 1.1 है तो इसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और एकदम आसान तरीका बताऊंगा। और दोस्तों इससे पहले कि अगर आपने एक वीडियो हमने बनाया है वास्तविक संख्याएं, ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया है कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, भाज्य अभाज्य पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, ये सारा चीज़ हमने एकदम से स्टेप बाय स्टेप एकदम से क्लियर कर दिया। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर इस वीडियो को जब एंड तक देखेंगे तो एंड में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद से अगर आप इस प्रश्नावली को हल करेंगे तो एकदम से ईजिली आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें जो भी क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए आपका पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हमने इसको लिख दिया है क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए शून्य एक परिमेय संख्या है, ये सारा चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 0 है। ठीक है, तो मैथ का एक नियम होता है कि अगर इससे 0 का जो हर, देखिए ये तो आपका 0 है, अब इसका हर मतलब कि इसके नीचे वाला, तो किसी भी अंक के अगर नीचे कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर एक हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये वाला P जो है आपका 0 हो जाएगा, Q आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए एक ही कंडीशन होता है कि इसका जो Q है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 0 नहीं है, इसलिए आपका 0 क्या है, एक परिमेय संख्या के रूप का है। ठीक है, लिख देंगे कि जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, बस यही आपका हो जाएगा आंसर, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो इसमें क्या कर रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये जो परिमेय संख्या ज्ञात करने का नियम है इसको हम 3-4 विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिस आधार पर आप अगर आप सॉल्व करते हैं तो पूरा पूरा नंबर मिले, ठीक है, मैं आपको वो तरीका बताता हूँ। क्योंकि देखिए अगर आप ट्रिक से हल करते हैं तो आपको क्या होगा, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो उसमें 1 ही 2 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट से विस्तार रूप से हल करते हैं तो उसमें पूरा पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो विस्तार रूप वाला आपके लिए ज़्यादा यूजफुल है, तो उसी को समझते हैं। तो देखिए 3 और 4 के बीच है परिमेय संख्या, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है कि A1, ठीक है, A1 बराबर में A प्लस में B माइनस का A बटे में N प्लस में 1। ठीक है, ये वाला आपका गुणे में 1 रहेगा ये चीज़। तो अब बात आती है कि A और B का मान कहाँ से लाएं, N का मान कहाँ से लाएं। तो देखिए जो इसमें पहला 3 और 4, तो 3 जो है ये आपका A का मान है, A बराबर में आपका 3, 4 जो है आपका B है, तो ये आपका हो जाएगा ये 4। ठीक है, अब N क्या है, तो N मतलब क्या है, कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम N प्लस 1 का मान कैसे निकालेंगे, N के स्थान पर 6 रख देंगे, प्लस का 1 बराबर है आपका 7। ठीक है, और कुछ तो नहीं है, B माइनस A, तो ये वाला इसको घटा के लिख देंगे, B माइनस के है, तो आपका 4 माइनस का 3 बराबर में 1, बस। अब इसको रख दीजिए, 6 ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले तो A1 का ही मान निकाल लेते हैं। A1 बराबर में A के स्थान पर 3, B माइनस 1 कितना निकला, 1 बटे में N प्लस में 1 तो 7 है। आप इसको सही से हल कर दीजिए, तो A1 बराबर में कितना हो जाएगा, 7 21 1 22/7, बस पहला आपका निकल गया। A1 मतलब कि पहला परिमेय संख्या ये निकल गया। चलिए दूसरा A2 बराबर में, तो फॉर्मूला यही वाला रहेगा, A के स्थान पर क्या रहेगा 3 प्लस में, और हाँ 1 हम पहला निकाल रहे हैं इसलिए 1 से इसमें गुणा किए हैं। अब जब दूसरा निकालेंगे तो हम 2 से गुणा करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर हम 2 कर देंगे। अब B माइनस A का मान कितना है, 1 बटे में आपका N प्लस 1 7। ठीक है, तो 7 21 और 2, इस तरीके से हर बराबर कर लेंगे, 7 से गुणा करेंगे ना इसमें, ये वाला 7 21 और 2 23 बटे में आपका 7। ठीक है, इसी तरीके से आपको A2 A3, तो 3 हो जाएगा A के स्थान पर, यहाँ पर आपका
पहला निकाले थे 1, दूसरा निकाले थे 2, तीसरा निकालेंगे तो 3। अब b माइनस a का मान कितना 1, तो यहाँ पर गुणे में 1 कर देंगे, 7 21 और 3 24 बटे में 7। ठीक है, अब इधर कर लेते हैं a4 बराबर में 3 हो जाएगा, और चौथा निकालना है मतलब कि 4 गुणे 1। ठीक है, b माइनस a का मान कितना 1 ही है, रख दिया हमने। नीचे आपका n+1 7। ठीक है, 7 त्रिका 21 और 4 25, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 बटे में 7। a5 3 प्लस में 5 है, मतलब कि 5 गुणे 1 बटे में 7, 7 त्रिका 21 और 5 26 बटे में 7। a6 3 प्लस में 6 गुणे 1 बटे में 7, और उसके बाद से 7 त्रिका 21 अच्छे 27 बटे में 7। बस सिंपल यही था, हमने इसको सभी हमने निकाल दिया। ये तरीका होता है इसको हल करने का। ठीक है, अब देखिए दूसरा मेथड भी मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ। ठीक है, 3-4 विधि हैं। ठीक है, चलिए दूसरा मेथड बता देता हूँ। तो मेथड 2 देखिए, इसमें क्या है आपका 3 और दूसरा क्या है आपका 4, यही है ना, ये ट्रिक है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है कि इसमें टोटल कितने परिमेय संख्या बताना है, तो आप कहेंगे कि 6 परिमेय संख्या बताना है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या कर देना है कि 6 में 1 आपको प्लस कर देना है, तो हो जाएगा आपका 7। ठीक है, अब 7 से ऊपर नीचे आपको इसमें गुणा कर देना है, तो 3 गुणे 7 बटे में 7। ठीक है, 4 गुणे 7 बटे में 7। हालांकि ये चीज़ मैं पहले बता दूं कि अगर आप इस विधि से लगाएंगे तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये वाला आप फॉर्मूले पे अगर लगाएंगे तो पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि ये वाला ट्रिक है तो आपको ट्रिक के हिसाब से नंबर भी मिलेगा। 7 त्रिके 21 कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये वाला बेहतर है। ठीक है, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है तो वहाँ पर आप ये वाला ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो 7 त्रिके 21 बटे में आपका 7। ठीक है, काटना नहीं है। और दूसरा आपका ये 7 चौका 28 बटे में 7। ठीक है, अब देखिए 21 के बाद से क्या आता है 22 आता है, 22 बटे में 7। उसके बाद से 23, उसके बाद से 24, उसके बाद से 25, उसके बाद से 26, उसके बाद से 27। ठीक है, अब 28 तो यहाँ पर है ही है, मतलब 21 के बाद से गिनना शुरू करना है और 28 से पहले आके रुक जाना है। ठीक है, देखिए 21 के बाद से 22, 23, 24, 25, 26, 27 बटे में 7 लगाते रहिए, आपका हो गया। ठीक है, से आपका ये होगा। ठीक है, मेथड दूसरा है। और तीसरा मेथड है तो चलिए वो वाला आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बस आपको ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला ट्रिक इतना अगर आपको पता है तो सब आपको ईजिली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है। इसमें देखिए क्या दिया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आसान है, इसको भी देखिए फॉर्मूले के हिसाब से कर देंगे, एकदम से फटाफट हो जाएगा। तो a बराबर या फिर a1 बराबर में a प्लस में 1 और b माइनस का a बटे में आपका n प्लस में 1। ठीक है, तो a आपका कितना हो जाएगा, a बराबर में 3 बटे में 5 हो जाएगा, b बराबर है आपका 4 बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, b माइनस का a बराबर में कितना हो जाएगा 4 बटे में 5 माइनस का 3 बटे में 5 बराबर में 1 बटे में 5। ठीक है, हल करेंगे तो हो जाएगा ना, हर बराबर ये घटा देना है। और n+1 बराबर में n के स्थान पर क्या रखेंगे, तो कितनी बार परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 5 बार। 5 परिमेय संख्या है तो 5 लिख देंगे n के स्थान पर, प्लस में 1 रहेगा ही, तो आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं। a1 बराबर में a के स्थान पर 3 बटे में आपका हो जाएगा 5 प्लस में, और b माइनस का ये आपका 1/6, 1 बटे में 1/5 है, 1 बटे में 5, और गुणे में 1 करेंगे तो ये इतना ही रहेगा, बटे में आपका 6। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए इसमें क्या कर देंगे, हर बराबर कर लेंगे, 6 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे यहाँ पर भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी आपको हर बराबर करना पड़ेगा। a1 बराबर में 6
6 से ऊपर गुणा करेंगे तो 6 18, तो 18/5 प्लस में 1/5 और सबका बटा 6, तो ये आपका कितना हो जाएगा 19 में आपका 5/6 गुणे, और यहाँ पर 1 लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 19 और 5 ये इसका जोड़ा है, लेकिन ये वाला 6 क्या है, ये आपका सिंगल है। तो जब सिंगल होता है तो हम क्या करते हैं, 1 हम इस तरीके से लगा लेते हैं। अब इसको हम क्या कर देंगे, 19/5 लिख करके इसको हम पलट करके लिख देंगे इस तरीके से 1/6, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 19/6 × 30, ये आपका आ गया पहला पर में, ठीक है। चलिए दूसरा भी निकाल लेते हैं। तो A2 बराबर में आपको लिखना पड़ेगा ए के स्थान पर 3/5, 3/5 प्लस में, अब उसके बाद से यहाँ पर पहला हम निकाल रहे थे, पहला पर में संख्या तो इसलिए 1 से गुणा किए थे। अब दूसरा निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम 2 करेंगे, ठीक है। b - a कितना है 1/5, तो 2 गुणे 1/5 करेंगे। अब बटे में आपका 6 ही रहेगा ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका हर ही बराबर कर लेंगे, उसके बाद से आगे हल करेंगे। तो देखिए 6 से ऊपर गुणा करेंगे तो 6 × 18, तो आपका 18/5 प्लस 2/5, 2 में आपका 5, और यहाँ भी आपका कितना, जैसे कि मान लीजिए 6 से यहाँ गुणा हो गया तो 6 से नीचे भी तो गुणा करेंगे ना, तो हर तो बराबर ही है, तो यहाँ 6 लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा 18, तो 20/5, 20/5 बटे में आपका 6 बटे में 1 लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि सिंगल है ये। 5 5 चौका 20, तो आपका क्या हो गया 4 गुणे में इसको पलट करके लिखेंगे तो 1/6 आएगा, इसको काट देंगे तो आपका 2/3 आएगा। ये आपका दूसरा निकल गया, ठीक है ना। और उसके बाद से चलिए A3 निकाल लेते हैं, फटाफट करना है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस में आपका तीसरा है तो 3 से गुणा कर देंगे, गुणे में 1/5 बटे में आपका 6, तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर बराबर करेंगे, 6 से ऊपर हम गुणा कर देंगे, तो 6 × 18 बटे में आपका 5 प्लस में 3 बटे में आपका हो जाएगा 5, नीचे आपका हो जाएगा 6, तो 18 3 21, 21 बटे में 5 बटे में आपका 6, तो आपका 21 बटे में 5 गुणे में 1/6, तो 21 बटे में 6 × 5 = 30, ये आपका हो गया तीसरा, ठीक है। चलिए चौथा निकाल लेते हैं। A4 बराबर में 3/5 प्लस में, चौथा निकाल रहे हैं तो 4 से गुणा करेंगे 1/5 में, ठीक है। 1/5 कहाँ से लिख रहे हैं, यही वाला है 1/5, ठीक है, यहाँ पर रख रहे हैं। तो चलिए करते हैं, बटे में आपका 6, अब इसका हर बराबर करने के लिए 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो 6 × 18/5, 18 बटे में 5 और प्लस में 4 बटे में 5 बटे में आपका 6, तो 18 × 4 = 22 बटे में आपका 5 बटे में 6, तो ये आपका कितना हो जाएगा 22 बटे में 5 गुणे में 1/6, तो 22 बटे में आपका 6 × 5 = 30। लीजिए चौथा भी निकल गया। पाँचवा करते हैं, 3/5 और प्लस में 5 से कर रहे हैं तो 5 से इसमें गुणा कर देंगे, 1 बटे में आपका 5 बटे में आपका 6, और बराबर करेंगे तो 6 से 6 × 18 बटे में आपका हो जाएगा 5। देखिए इससे ये आपका कट जाएगा, प्लस का 1 बटे में आपका 6, ठीक है, क्योंकि हर तो हमने बराबर कर दिया है। तो देखिए फिर इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए इसको काटते नहीं हैं, ठीक है, काट देंगे तो फिर आपको उसमें हर बराबर ही करना पड़ेगा, तो 5 बटे में 5 ही लिख लेते हैं, ठीक है, बाद में काटेंगे इसको। तो 18 और 5 23 हो जाएगा, बटे में आपका 5 और यहाँ पर आपका 6, ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 23 बटे में आपका हो जाएगा 30, ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो फाइनली यही आपका हो जाएगा आंसर। 5 ज्ञात करना था, 5 हमने ज्ञात कर दिया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या फिर असत्य कारण के साथ उत्तर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए टोटल
3 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या दिया है, इसमें दिया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो ये सही है या फिर गलत, ये चीज़ हमें बताना है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो 1 2 3 4 ये इस तरीके से अनंत तक आपका ये टोटल आपका प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक है, और उसके बाद से पूर्ण संख्या क्या होता है, तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से आपका टोटल ये चलता जाएगा अनंत तक। तो ये आपका होता है पूर्ण संख्या, ये वाला आपका होता है प्राकृतिक संख्या। तो कह रहा है कि क्या प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या के रूप का होता है, तो कहेंगे कि हाँ। क्यों? क्योंकि देखिए प्राकृतिक संख्या जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं ये सभी सभी इसमें हैं। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्या जो है ये आपका ये पूर्ण संख्या के रूप का हो सकता है। ठीक है, लेकिन वही अगर कह दे कि क्या पूर्ण संख्या ये वाला प्राकृतिक संख्या के रूप का हो जाएगा, तो ये नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये सब तो आपका प्राकृतिक संख्या में हो जाएगा, लेकिन 0 कहाँ से होगा। ठीक है, तो इसलिए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के रूप में हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के रूप का नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के रूप का है, तो लिखेंगे हाँ है। ठीक है, कारण हमने बता दिया, तो ये चीज़ आपका सत्य है। अब चौथा का सेकंड में दिया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक में जैसे कि मान लीजिए 0 आपका पूर्णांक है, 1 2 और इससे 33 जितने भी संख्या हैं ये सभी सभी पूर्णांक है। ठीक है, लेकिन अगर वो माइनस में भी, जैसे माइनस का 2 ये भी पूर्णांक है, माइनस का 4 और जो भी माइनस का 99 जितने भी अंक है, या फिर वो प्लस में हो या फिर माइनस में हो, सभी सभी आपके पूर्णांक है। ठीक है, और कह रहा है कि क्या पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, और पूर्ण संख्या क्या है कि 0 1 2 3 4 ये इस तरीके से आपका अनंत तक चलता जाएगा। तो देखिए इसमें जो चीज़ें प्लस में है वो तो आपका एक पूर्ण संख्या के रूप के हो जाएगा, लेकिन जो माइनस में वो तो कहाँ होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या के रूप का नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या हमेशा प्लस में रहता है, लेकिन इसमें पूर्णांक क्या है, माइनस में भी रहता है। तो इसलिए ये आपका पूर्णांक पूर्ण संख्या के रूप का नहीं हो सकता, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, असत्य लिखिए चाहे सत्य लिखिए चाहे ना ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ हो गया। अब थर्ड नंबर में आते हैं। अब देखिए इसमें चौथा का थर्ड नंबर में दिया है कि प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये चीज़ हमें बताना है। तो देखिए परमेय संख्या के यहाँ पर हमने लिखा है कि परमेय संख्या हमेशा p/q के रूप में होता है। ठीक है, इसे हम 3/2 के रूप में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। परमेय संख्या इस तरीके से दशमलव में भी हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या जो होता है वो हमेशा इसी तरीके से कभी भी दशमलव में नहीं होगा और ना ही ये बटे में हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो आपका परमेय संख्या है ये दशमलव हो सकता है, ये वाला परमेय पूर्ण संख्या कभी भी दशमलव में नहीं होता है, इसलिए परमेय संख्या पूर्ण संख्या के रूप का नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कोई कोई है अंक, जैसे कि अब अगर 0 पूछा जाए परमेय है या फिर अपरमेय है, तो 0 आपका परमेय है, 1 परमेय है, ये सभी सभी आपका परमेय है। लेकिन अगर कहीं कहीं पर ये आपका परमेय संख्या आपका दशमलव में भी होता है, तो दशमलव वाला कभी भी आपका क्या हो सकता है, पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई कोई तो हो सकता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि प्रत्येक प्रत्येक की बात कर रहा है, तो दशमलव वाला कहाँ हो जाएगा, दशमलव वाला आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके